आई एम अ हिंदी टीचर ऑफ वैष्णवी एमिनेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है विनय के पद। विनय के पद एक कविता है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पद्य क्या होता है। पद्य छंद मुक्त एक ऐसी संगीतात्मक युक्त रचना होती है। संगीतात्मक अर्थात जिसे गीत के माध्यम से गाया जाता है। उसमें मन के भावों, रचनाओं और कल्पनाओं की प्रधानता होती है। पद्य में रसानुभूति, अनुभूति, भावों, विचारों और कल्पनाओं की सृजनात्मकता के सौंदर्य का समावेश होता है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका केंद्रीय भाव बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम के प्रति एक निष्ठ भक्ति भाव को प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि ये पद तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र के उत्तर में लिखा था। तो शुरू करते हैं विनय के पद। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कौटी बैरी सम, जदपि परम स्नेही। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं है, जिसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं है, वह करोड़ों शत्रुओं के समान त्यागने योग्य है। भले ही वह आपका कितना भी निकट का संबंधी क्यों ना हो, भले ही वह आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वह त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं है। तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बलितन, भय मूद मंगलकारी। तुलसीदास जी ने इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से कहने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे प्रहलाद ने अपने प्रभु भक्ति के लिए अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया, भरत ने अपनी माँ का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। और यही नहीं, यहाँ तक कि ब्रज की गोपियों ने, ब्रज की कन्याओं ने अपने प्रभु आराध्य श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति के लिए अपने पतियों का भी त्याग किया। और इस प्रकार यह सभी लोक मंगल और आनंद के विधायक बने। नाते नेह राम के मनियत सुहत सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आँखी जय ही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लाओ। तुलसीदास जी के अनुसार जितने भी मित्र और सेवा योग्य जन हैं, वे श्री राम के प्रेम भक्ति से ही माने जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री राम की शत्रुओं की तुलना काजल से की है। उन्होंने कहा है कि वह अंजन किस काम का, अंजन मीन्स काजल, वह काजल किस काम का जिसके लगाने से हमारी आंखें फूट जाएं। अर्थात श्री राम के विरोधियों से संपर्क में रहने से हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो सकता है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिसके कारण हमें श्री राम के चरणों से स्नेह प्रीति हो जाए, वे सभी प्रकार से हमारे लिए हमारा परम हितैषी, प्राणों से अधिक प्रिय और पूजनीय है। और ऐसा ही हमारा सुनिश्चित मत है। अबलौ नसानी अबनो नसे हो, राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक की आयु तो व्यर्थ में नष्ट हो गई, परंतु अब और इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से यह संसार रूपी रात्रि बीत गई है और मैं इस रात्रि से जाग गया हूँ। अब जागने पर वापस से इस माया रूपी रात्रि का बिछौना नहीं बिछाऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसे हो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है और वह समस्त प्रकार की चिंताओं से उन्हें छुटकारा मिल गया है। अब वे उसे अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं देंगे और निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके आराध्य श्री राम का जो पवित्र श्याम रूप है, वह उसे कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसेंगे और देखेंगे कि उनका मन श्री राम की भक्ति में लगता है या नहीं। परबस जानी हस्यो इंद्रिन, निज बस है न हसे हो, मन मधुकर पनकर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मैं इन इंद्रियों के वश में था, तब तक इन्होंने मन चाहा नाच नचाकर मेरी खूब हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर मैं अपनी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। अर्थात मन के इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर, मन के इन इंद्रियों को जीत लेने पर मैं दोबारा इनसे अपनी हंसी नहीं उड़ाऊंगा और अपने भ्रमर रूपी मन को श्री राम के चरण कमलों में हमेशा के लिए बसा लूंगा और श्री राम के अतिरिक्त अपने मन को किसी अतिरिक्त जगह पर नहीं जाने दूंगा।
यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है और बोर्ड पर यहाँ पर कुछ कविता के महत्वपूर्ण शब्दार्थ लिखे गए हैं, जिन्हें आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।